बारे में बात करने वाले हैं चाय के बिजनेस से कैसे सक्सेसफुल एक लड़का हुआ और एक स्ट्रीट क्रिएट कर दिया। जी हाँ, जब बात करने वाले हैं इंदौर के एक लड़के के बारे में जिनका नाम है अनुभव दुबे, जिन्होंने चाय की स्टॉल लगाई और उनका आज जो सालाना टर्नओवर है 100 करोड़ के करीब है। हेलो दोस्तों, मैं रिकेश ठाकुर और आप देख रहे व्यू ऑफ रंगापुरा यूट्यूब चैनल। बात करने वाले हैं एमपी के रीवा गांव के रहने वाले अनुभव दुबे के बारे में, जिन्होंने अपनी पढ़ाई गांव से 8वीं तक की और उसके बाद पढ़ाई को जारी रखने के लिए इंदौर चले गए। उसके बाद उनके माता पिता का इच्छा था कि वो यूपीएससी का ट्राई करें, तो यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए वो दिल्ली चले गए। यूपीएससी क्योंकि उनके माता पिता का इच्छा था कि वो आईएएस बने, तो यूपीएससी की तैयारी करते रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके कभी आइडिया आया होगा या मन में एक इच्छा होगा कि उनको बिजनेस करना है। लेकिन इसमें एक स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि जब वो अपनी पढ़ाई के लिए इंदौर में थे, तब उनके साथ एक लड़के से परिचय हो गया जिनका नाम था अनंत नायक। उनके दोस्त बन गए और अनंत की ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए और बाद में उन्होंने अपने बिजनेस में जुड़ गए। और क्या हुआ कि जब अनुभव अपने पढ़ाई के लिए दिल्ली चले आए, क्योंकि उनको यूपीएससी की तैयारी करनी थी। लेकिन बीच में ये हुआ कि अनंत का फ़ोन आता है कि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके वजह से उनको परेशानी हो रहा है। तो अनंत अपने फ्रेंड अनुभव को फ़ोन करता है कि मेरा बिजनेस पहले से सही नहीं चल रहा है, तो क्या हम लोग मिलकर कुछ बिजनेस प्लान कर सकते हैं। तो अनुभव ने बोला कि उनके मन में इच्छा था कि कभी मुझे भी बिजनेस करना है। तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्होंने कर रहे थे, लेकिन उनके बाद उनको मन में ख्याल आया कि बिजनेस करना है। तो उन्होंने बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा पानी के बाद जो प्रोडक्ट जो यूज़ होता है वो है चाय, क्योंकि भारत के अनुमान घरों में चाय आपको मिलेगी। प्लस साथ ही साथ बहुत कोई को लत होता है चाय का कि सुबह या शाम को मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है। तो इसको देखते हुए उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें किया जाए और इसमें लागत भी कम आती है। तो उन्होंने इंदौर शहर में 3 लाख खर्च करके पहले एक दुकान सेटअप की जो हॉस्टल के करीब था। लेकिन जब सेटअप किए तो उनके पास जो फाइनेंस कंडीशन थी ठीक नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे 3 लाख का जुगाड़ करके एक सही अच्छे से डिजाइन करवा के उस पर काम करना शुरू कर दिए। अंत में क्या हुआ कि पैसा इतना खर्च हो गया कि उनके पास साइन बोर्ड लगाने के भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने लकड़ी के एक खुद से बना के उस पर लिख के अपने बोर्ड लगाए। जो चाय के जो स्टॉल लगाए थे, उस चाय के स्टॉल का नाम था चाय सुट्टा बार। जो जब उन्होंने ये सेटअप किया तो आसपास के जो लोग थे वो भी ताना मारते थे कि यूपीएससी का तैयारी करता था, उनके पिताजी का इच्छा था कि वो आईएएस बने, लेकिन ये सब छोड़ के बेकार में चाय की दुकान लगा रहा है, इससे क्या होने वाला। उनको बुरा भी लगता था, लेकिन उनके मन में था कि मुझे इसमें कुछ करना है, पोटेंशियल है और सक्सेस होना है। धीरे धीरे सुधार होने लगा और इनकम आने लगी, तो उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और उन्होंने साबित कर दिया कि इसमें पोटेंशियल है और एक अच्छे सक्सेसफुल उसमें करियर सेटअप कर दिए। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि उनका जो सालाना टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए का है और 165 आउटलेट है इसमें। तो आप ये सोचने वाला बात है कि चाय के बिजनेस में भी कितना पोटेंशियल है। उन्होंने कर दिखाया कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन बिजनेस में आके वो अभी सालाना 100 करोड़ का टर्नओवर उनके चाय के बिजनेस से हो रहा है। वो बताते हैं कि उनसे प्रतिदिन बहुत कोई उनसे कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन कॉल मेल और ऐसे मिलते हैं और उनसे चाहते हैं कि उनका भी एक सेटअप करके दिया जाए कि उनको बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। और अनुभव दुबे और आनंद नायक ने जो प्रयास किया, जो चाय बिजनेस को इतना सफल बनाया, उन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया और आज भारत के हर जगह से उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। चाय सुट्टा बार बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, आए दिन अखबारों में भी इसकी चर्चा होती रहती है और
काफ़ी अच्छा प्रयास से कामयाब हुए और ये पोटेंशियल दिखाया उन्होंने, एक सफल करियर उनमें सेटअप किया। तो दोस्तों ये इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि एक चाय स्टॉल को भी अच्छे से सेटअप करके एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें इनकम भी है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद।